बच्चों, आज हम लोग रचनाओं में त्रिभुजों की कुछ रचनाएं करेंगे। इसमें दो तरह की रचनाएं हैं। पहली रचना क्या है? एक त्रिभुज की रचना करना जब आधार दिया गया हो, एक आधार का कोण दिया हो और अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया हो। इसके अर्थ, पहले इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको मान लीजिए कि किसी त्रिभुज की रचना करनी है, तो इसमें क्या दिया गया होगा आपको? जैसे ये आधार है, मान लिया किसी भी एक भुजा, आधार का कोई मतलब नहीं, आधार का अर्थ सीधा सा कि एक भुजा की लंबाई दी गई होगी। इन दोनों में से जैसे यहाँ पर दिया होगा आपको ए बी, सपोज कीजिए ये 7 सेंटीमीटर है। फिर आधार का एक कोण, चाहे तो ए दिया होगा चाहे बी दिया होगा। मान लिया इसमें बी बराबर है 50 डिग्री, तो इसमें कोण भी 50 दिया है। और इसके अलावा जो अगली चीज़ दी गई वो ये दिया गया होगा, जैसे आधार ए बी है, ये दिया गया है ए सी और बी सी का योग दिया गया होगा। मान लिया ये योग 12 सेंटीमीटर है। तो आपने इस तरह की त्रिभुज की रचना करनी है जब आपको एक भुजा दी गई जिसको आप आधार मान लेंगे, एक उसी भुजा में जो दो कोण होंगे, कोई एक कोण उसमें दिया गया होगा और उसके अलावा बाकी अन्य दो जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग दिया गया होगा। अब जैसे इस प्रश्न को पढ़ें कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर है 7। तो मीनिंग क्या है? जो भुजा दी गई है आप उसको आधार मान लीजिए, BC बराबर आपने लिख दिया 7, ठीक है। कोण B बराबर है 75 अंश, तो यहाँ पर आप 75 अंश का कोण होगा कुछ, ठीक है। और बाकी दिया गया है AB धन ABC का योग 13 सेंटीमीटर, यानी कि आप कुछ इस तरह से त्रिभुज बनेगा। तो ये AB और BC का योग कितना है? 13। तो ऐसे की रचना कैसे करते हैं और वो आपको सिखाता हूँ। बिल्कुल आपने ये स्टेप दिमाग में रखने हैं, उसी स्टेप्स पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप इस आधार को खींच लीजिए। कितना? BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आप सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लीजिए। ये हो गया BC, ठीक है। अब B पर कितने अंश का कोण है? 75 का। तो आप इसको 75 अंश का कोण बना लीजिए, चाहे तो चांदे से बना लीजिए या जो पटली प्रकार की टेक्निक सीखिए। तो यहाँ पर हम लोग 75 अंश का कोण बना लेते हैं। 70 और 5 75। अब इसके बाद क्या करना है कि इस भुजा को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींच दीजिए, है ना। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। जैसे आपको इनका योग दिया 13, तो कम से कम आप एक अंदाजे से इसको खूब बड़ा सा खींच दीजिए। मान लिया मैंने इतना लंबा खींच दिया और यहाँ का नाम हमने सपोज X डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? इसमें आपने क्या करना है, इनका योग कितना है अन्य दो भुजाओं का? 13। तो आपने इसमें से 13 सेंटीमीटर नापना है और इसका यहाँ से चाप काट दीजिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा खींचिए। यानी कि इस भुजा में 13 सेंटीमीटर का एक चाप काट दीजिए और इसका नाम मान लिया मैंने, इसको ही मैं X बोल देता हूँ। जहाँ पर ये काटेंगे, शुरू में आप X मत लिखिए, लंबा खींच दीजिए। जहाँ पर ये काट रहा है उसको 13 सेंटीमीटर के बराबर चाप। अगर किसी में 14 है तो 14 काट लेंगे। इसके बाद इन दोनों को मिला लीजिए, ठीक हो गया। तो ये बन गया एक त्रिभुज XBC। अब जो अगला स्टेप है वो स्टेप क्या है? उसमें आपने इस वाले कोण को नापना है। ये कोण कितना होगा? तो आइए इस कोण को नापते हैं। ये हमने चांदा रखा, तो चांदे से नापने पे देखो ये कोण आ रहा है 30 और 2 32 डिग्री। कितना आ गया? 32 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 32 डिग्री था, अब वो 32 डिग्री आप इस भुजा से बनाएंगे। ये भी ध्यान रखना कहाँ से बनाना है, इस वाली भुजा से। तो यहाँ से 0 से गिनना शुरू करेंगे, 30 और 2 32। तो जब ये 32 डिग्री मिल जाए तो आप ये यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए। ये आ गया 32 डिग्री और ये हो गया A। तो ये हमारा बिंदु आ गया A। तो ये बन गया त्रिभुज ABC। अब चाहे तो आप इसमें नाप लीजिए। देखो नापने पे क्या मिल रहा है हमें? AB बराबर मिल रहा है 7.5 और
AC कितना मिला 7.5 और AB जो मिला है ये 5.5 और अगर हम इनको जोड़ लें तो 5 5 10 7 5 12 और 1 13। देखो इन दोनों का योग बिल्कुल उतना ही आ गया। तो ये हमारा त्रिभुज ABC की रचना हो गई। इसी तरह से एक रचना और हो सकती है, इसमें है त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर है 6। कोई दिक्कत नहीं, आप वही तरीका अपनाइए। सर्वप्रथम आप XY खींच दीजिए 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने खींच दिया XY बराबर 6। ठीक है, अगला स्टेप कोण YX बराबर है 70 डिग्री। तो यहाँ पर 70 अंश का कोण बना लेते हैं। और इसमें भी वही चीज़ मैंने कही कि जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी खींच दीजिए, कोई नापने की ज़रूरत नहीं कि छोटी या बड़ी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इनका योग कितना है 11। तो आप 11 सेंटीमीटर के बराबर प्रकार से नाप कर एक चाप काट लेंगे। तो ये हमने नाप लिया 11 सेंटीमीटर और ये हमने एक चाप काट लिया। तो इसका नाम हमने मान लिया, सपोज अब की बार T मान लेते हैं इसको। ठीक, अब क्या करेंगे, T से Y को मिला लेंगे और अगला स्टेप कहता है कि ये कोण आपने नापना है। तो इस कोण को नाप लेते हैं कितना हो रहा है। तो ये कोण जो बन रहा है वो बना है 30, 31, 32, 33 डिग्री। ठीक हो गया। अब 33 डिग्री का कोण और कहाँ से बनेगा, इस भुजा से। तो यहाँ से भी हम 33 डिग्री का कोण बना लेंगे ये, और इसको मिला लिया। तो ये हो गया आपका Z। अब देखो नापते हैं। तो Z बराबर आ रहा है लगभग ZY 6.2। ठीक है, और ZX आ रहा है 6.8। ठीक, तो ये आ रहा था कितना 6.2। नापने पे हमें क्या मिला, ZY बराबर 6.2 और ZX मिला है 4.8। तो अगर इनको हम जोड़ लें 8 2 10 6 4 10 और 11, देखो इन दो का योग ठीक 11 आ गया। तो इसका अर्थ है कि ये त्रिभुज सही बन गया है। तो आज आपने इस चीज़ को सीखना है।